आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज की क्लास में हम इंडियन डांस फॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग जीके का हमारा ये पहला टॉपिक रहेगा। और इंडियन डांस फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की मेनली डांस फॉर्म्स निकल के आती हैं। एक तो क्लासिकल डांस और दूसरी फोक डांस, है ना। अब जैसे कि अगर मैं आपको डांस करने को बोलूँ, ठीक है, जो आप डांस करते रहते हो, अभी शादियों का माहौल चल रहा है, सालक चल रही है ना, तो जाते होगे, नाच के आते होगे। नागिन डांस, ये सब जो डांस होते हैं वो तुम्हारे फोक डांस में आते हैं, जिसमें कि कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेप्स की रिक्वायरमेंट, डिफाइंड स्टेप्स नहीं होते कि नहीं इस डांस को अगर आपको परफॉर्म करना है तो इसी तरह से परफॉर्म करना होगा, या फिर उसके लिए कोई पर्टिकुलर रिचुअल्स आपको परफॉर्म करने होते हैं। ऐसा नहीं होता है ना। बस कर दिया जाता है। फोक डांस कब किया जाता है? तो ऐसा जैसे आप शादियाँ चल रही हैं तो उसको भी आप एक बोल सकते हो कोई ओकेजन में किया जाता है, ठीक है, मुंडन हो गया, ठीक है, कहीं कहीं पे तो डेथ में भी किया जाता है इसको परफॉर्म। तो फोक डांस का या फिर मेनली त्योहारों पे किया जाता है, फसल की कटाई पे किया जाता है, फसल की बुआई पे किया जाता है, तो फोक डांस होते हैं। जो क्लासिकल डांस होते हैं दे ये मतलब करना हर किसी की बात नहीं होती है। हर किसी के मतलब बस की बात नहीं है कि हर जिसका मन आए उसने क्लासिकल डांस कर दिया, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जो स्टेप्स आपको परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। मोस्टली इनको टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे? टेम्पल्स में। क्लासिकल डांस को मतलब ओरिजिन इनका ऐसे ही हुआ था। आज भले टेम्पल से बाहर निकल चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन जो इनका ओरिजिन हुआ था क्लासिकल डांस का वो टेम्पल्स में ही हुआ था। तो क्लासिकल डांस आई होप आप समझ पाए होगे कि इसको करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टेप्स रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होता है इनको परफॉर्म करना, ठीक है। तो ये आपके नागिन डांस की तरह नहीं होते हैं जो क्लासिकल डांस होते हैं। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लासिकल डांस की देखने वाले हैं। फोक डांस जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्लासिकल डांस देखने वाले हैं। तो क्लासिकल डांस हमारे हैं कितने? टोटल 8 हैं। फोक डांस कितने हैं? फोक डांस अनंत हैं सर, ठीक है। एक ही स्टेट में आपको 10-12 देखने को मिल जाएंगे, 12-15-20 देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पूरे भारत में सिर्फ 8 क्लासिकल डांस है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपकी दिल्ली में सिचुएटेड है। तो ये संगीत नाटक अकेडमी ने जो रिकॉग्नाइज कर रखा है वो 8 शास्त्रीय नृत्य, 8 क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने 9 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज कर रखा है। 8 क्लासिकल डांसेस तो अभी हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और जो 9th क्लासिकल डांस जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिकॉग्नाइज कर रखा है दैट इज छऊ। ये छऊ है उड़ीसा का। उड़ीसा क्या? मिडिल ईस्टर्न इंडिया का। वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्यों में होता है। 3 तरह का होता है छऊ। ये हम कल देखेंगे जब फोक डांस हम स्टार्ट करेंगे। तो 8 क्लासिकल डांसेज हैं अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 9 है। एक्स्ट्रा कौन सा है? छऊ है। तो हमें सर याद क्या रखना है? हमें 8 याद रखना है, अनलेस एंड अनटिल कि वो स्पेसिफाई करके हमसे पूछे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कितने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, तो आंसर वुड बी 9। क्लियर है? देन अगर हम बात करें तो जब हम यहाँ पे क्लासिकल डांस में आते हैं तो जैसे हमने बताया कि बहुत पर्टिकुलर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो नाट्य पूरा जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं नाट्य के। एक होता है नृत्य, एक होता है नृत्य। नृत्य, नृत्य, ठीक है। नृत्य मतलब होता है प्योर डांस, जहाँ पे आप सिर्फ डांस फुटवर्क्स और इन सब पे, फुटवर्क्स और हैंड मूवमेंट पे फोकस किया जा रहा है। प्योर डांस है, यानी कोई इसमें एक्सप्रेसिव कैरेक्टर नहीं है, एक्सप्रेसिव फॉर्म नहीं है जो कि नृत्य में निकल के आती है। एक्चुअली जब हम क्लासिकल डांस देखेंगे तो ये चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई उसके हर क्लासिकल डांस के कुछ ना कुछ स्टाइल होते हैं। स्टाइल बोले तो कि उसको करने के कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं, स्टेप्स होते हैं कि भाई पहले आपको, जैसे हो सकता है पहले आपको पुष्प अर्पित करने पड़ते हो, पहले आपको फूल डालने पड़ते हो, तो वो एक स्टेप है। देन आप नृत्य करेंगे, थोड़ा सा फुटवर्क करेंगे, देन आप नृत्य पे आएंगे। तो ये सब जो है स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं किसी क्लासिकल डांस में। आई होप क्लियर होगा नृत्य और नृत्य में क्या अंतर होता है। नृत्य में हम एक्सप्रेशन को भी जोड़ देते हैं डांस के साथ। क्लियर है? अब ये जो क्लासिकल डांस हैं इनके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? लिटरेरी सोर्सेस क्या है इनके? कहीं पर लिखा हुआ है क्या? जी हाँ, लिखा हुआ है ये नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र को कंपोज किया था भरत मुनि जी ने। अब इसको हम 5वां वेद बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने हिस्ट्री में जब वैदिक एज पढ़ा था तो वहाँ पर 4 वेद पढ़े थे। कौन कौन से 4 वेद थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कॉमन करके बताइए कि जो कौन सा वेद है जो म्यूज़िक के बारे में बताता है हमें? इट इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूज़िक। तो इसको हम 5th वेद के नाम से भी जानते हैं, जो कि भरत मुनि जी ने कंपोज किया था,
ठीक है। इसी तरह एक अभिनय दर्पण है। अभिनय आप जानते हैं, अभिनय का मतलब होता है जहाँ पर आप अपने अभिनय को, अपने एक्सप्रेशंस को दिखा रहे हैं। तो ये अभिनय दर्पण कंपोज किया था नंदीकेश्वर जी ने, और इससे भी हमें पता चलता है किसके बारे में, जो हमारे क्लासिकल डांस है कि उनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, क्या उसके एलिमेंट होते हैं, उसके बारे में हमें अभिनय दर्पण से पता चलता है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण दो आपको यहाँ पर टेक्स्ट अच्छे से याद कर लेने हैं, जहाँ से हमें अपने क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक एक जो हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हैं उनके बारे में पढ़ना। बिल्कुल सब